हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्लास 9 की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि पेपर में इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं लाजमी तौर पर जवाब दूँगी। लेट्स स्टार्ट with the definition of matrix. What is matrix? सबसे पहले हमने देखना है कि मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही उस पर डिपेंड करता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है जो कि नंबर्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस पर मुश्तमिल है। अभी मैं बताती हूँ आपको कि एक रेक्टेंगुलर अरे है जो कि नंबर्स, एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है। एंड देन इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, ब्रैकेट्स के साथ ये इनक्लोज्ड है। एंड डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर हम यहाँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी एंड डी, कोई भी, लेकिन वो कैपिटल लेटर हो। ठीक है। उसके बाद सेकेंडली जो बात है वो है कि मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, मैट्रिक्स किस चीज़ पर मुश्तमिल है? नंबर ऑफ रोज, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं देखते हैं। 1 एंड 2। ये जो इस तरह होती हैं ये हमारे पास होती हैं रोज। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं हमारे पास जो कि हैं 2, और जो वर्टिकल होते हैं ये हमारे पास हैं कॉलम्स। तो कॉलम्स हमारे पास हैं 3। जस्ट लाइक अगर हमने इजीली इनको काउंट करना है, C1, C2 एंड C3, R1 एंड R2, मतलब 2 रोज हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम वही बात है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने ऊपर आपको बताई है। Order of matrix. It means that how many number of rows and column does a matrix have. अगर हम देखें कि ऊपर वाली ये रो है, इसका अगर हमने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब जो बात यहाँ है कि वो नंबर ऑफ रोज m से डिनोट होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स n से। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज फाइंड बाय अ जनरल मेथड जो कि है m बाय n। अब हमारे पास m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ रोज है जो कि है 2, एंड बाय n नंबर ऑफ कॉलम्स है जो कि है 3। 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका जो हम दूसरा मेथड भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन और 3, ये भी एक मेथड है मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताने का। ये भी एक्यूरेट मेथड है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने इसकी एक और एग्जांपल की है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसकी नंबर ऑफ रोज मतलब m हमारे पास 3 थी, 1 2 एंड 3, और हमारे पास n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जस्ट 1 था, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। इसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे m बाय n, m बाय n, m बाय n था। इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो हमने मेथड यूज़ किया वो है m बाय n। m हमारे पास है 3/1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड 1। ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं?
टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास फर्स्ट जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 हो। मतलब रो कंसिस्ट मैट्रिक्स कंसिस्ट only one row. It is called row matrix. इसकी एग्जाम्पल हम देख लेंगे। एग्जाम्पल वो होनी चाहिए कि जो सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल हो, मतलब 2 3 1। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, और 2 and 4 ये भी रो मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल उस तरह के जिस तरह रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। मतलब मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास 2 3। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। इसके बाद 1 2 3 ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अपने जहन में जो आपने लाना है वो ये कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर के जिसके डायमेंशंस कभी इक्वल ना आए, वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जिस तरह 2 3 1 4 6 एंड 9, इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बनाने से पहले हमने उसकी देखा कि रेक्टेंगल क्या है, इसी तरह हम पहले स्क्वायर देखेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर। एक ऐसी फिगर जिसके डायमेंशंस हमेशा इक्वल हो, मतलब जिसकी लेंथ और विड्थ हमेशा इक्वल हो। बिल्कुल उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास के स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह हमने पहले रेक्टेंगल का देखा कि रेक्टेंगल क्या है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा कि स्क्वायर क्या है, बिल्कुल उसी तरह हम डायगोनल मैट्रिक्स में देखेंगे कि डायगोनल क्या है। डायगोनल, इट इज डायगोनल। अब इसको मैं मैट्रिक्स में आपको बयान करके दिखाती हूँ। दैट 1 2 2 and 4 1 3। यहाँ हमने डायगोनल प्रिंसिपल लगाना है, और डायगोनल प्रिंसिपल क्या है कि टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक हम जितनी भी वैल्यूज़ कवर करेंगे वो उसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ होंगी। मतलब कि यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में 2 and 3 प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये एक डायगोनल में आती हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हम इसकी देखेंगे। हम टॉप
टॉप लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और बॉटम राइट तक जितनी वैल्यूज़ कवर करेंगे ये इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ होंगी। सो इट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो हम पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें ड्रा करेंगे एक डायगोनल। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की वैल्यूज़ हमेशा सेम होती हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा ज़ीरो होती हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा ज़ीरो और डायगोनल की वैल्यूज़ हमेशा सेम। इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। फिर से वैसे ही हमने मैट्रिक्स बनाया, उसमें डायगोनल ड्रा किया। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज ज़ीरो और जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमेशा सेम होती हैं। ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर से हम वैसे ही एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें एक डायगोनल ड्रा करेंगे। इसमें कंडीशन भी वही है कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होंगी, लेकिन इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा वन होगी। डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज वन। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हमेशा आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो टाइप है वो है नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स, मतलब ज़ीरो जो कि जिसमें सब एंट्रीज ज़ीरो हों, तो इसको हमेशा हम ओ से डिनोट करते हैं। जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करते हैं, उस तरह ही नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स को हमेशा ज़ीरो से नोट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ए है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज़ हैं 2 4 3 1 6 9 4 1 2। ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। अब हमें ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो हमारे पास फर्स्ट है 2 1 4। अब अगर इसको हम कॉलम में चेंज करें तो इट विल बी 2 और इसके नीचे 1 और 4। इसी तरह अगर हम 4 6 1 को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये होगा 4 6 1। इसी तरह अगर हम 3 9 2 जो कि एक रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये होगा 3 9 2। ये है हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, तो हम बिल्कुल उसी तरह रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 1 4 3 4 3। ये है बी का ट्रांसपोज। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। और गाइस 1.1 जो है वो कम्प्लीटली इन्हीं डेफिनेशंस पर डिपेंड करती है। अगर ये डेफिनेशंस आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे, इनको अच्छी तरह से समझोगे,
तो इजीली हम 1.1 सॉल्व कर सकेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।